हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी आपके लिए सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 से तो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी हैं वो मुझे पर्सनली एसएमएस करके बोल रहे थे कि सर, हमारे सफाई कर्मचारी भर्ती में है वो हमारा इंटरव्यू है वो किस प्रकार से लिया जाएगा, साथ ही साथ इंटरव्यू में है वो किस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके साथ साथ है वो बहुत से बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर, हमारा जो अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है वो हम कहाँ से बनवाए। और बहुत से विद्यार्थियों ने अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है, उनका अनुभव प्रमाण पत्र है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। क्योंकि बहुत से आपके जो प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट विभाग है, उन्होंने आपके ये अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपको बनवा दिया होगा, या फिर आपने है उन्हें संस्थानों से अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया होगा, जो बिल्कुल भी आपके गलत है। क्योंकि हमारे विज्ञप्ति में है वो स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि अनुभव प्रमाण पत्र आपको है वो ओनली सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं से ही बनवाना है। और जिन विद्यार्थियों ने है वो ये अनुभव प्रमाण पत्र आपके प्राइवेट कंपनियों से, प्राइवेट विभाग से बनवाया है, तो उनका अनुभव प्रमाण पत्र है वो हमारे फॉर्म लेते टाइम है वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको है वो इस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। तो आप पे ऐसी बिल्कुल भी है वो गलती ना करें। तो आपके इस वीडियो में है वो मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं कि आपको किस प्रकार से है वो इंटरव्यू देना है और किस प्रकार से आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनाना है, किस प्रकार से आपको फॉर्म है वो अप्लाई करवाना है, फॉर्म अप्लाई कराते समय क्या किस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या आपके कौन से किस प्रकार से आपको फोटो चाहिए, इसके बारे में सारी जानकारी है वो मैं इस वीडियो को में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपके सारे डाउट है इस वैकेंसी से संबंधित है वो क्लियर हो सके और आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहले है वो हमारे इस वैकेंसी से संबंधित सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 है। इसमें विज्ञप्ति आपके 9/6/2023 को आ चुकी है और इस विज्ञप्ति में है वो आपकी किसी भी प्रकार का इस वैकेंसी में आपके एग्जाम है वो नहीं होगा, ओनली इंटरव्यू के आधार पर ये वैकेंसी है वो करवाई जाएगी। और इसी कारण है वो बहुत से विद्यार्थियों की इस वैकेंसी में है वो बाहर किया जाएगा। पहले तो आपको है वो अपने अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित, उसके बाद आपके फॉर्म है, फॉर्म में आप किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक करते हो तो भी आप इस वैकेंसी से बाहर हो जाओगे। और आपकी सबसे मुख्य बात है कि इस वैकेंसी में है वो आपको एक भी रुपए आवेदन शुल्क है वो नहीं देना। और इस वैकेंसी में आपके किस प्रकार से आपको आवेदन करना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है वो इसकी फॉर्म डेट से संबंधित है हम बात कर लेते हैं। आपके फॉर्म है वो 20 जून से स्टार्ट होने वाले हैं और 19 जुलाई 2023 को है उसके फॉर्म की लास्ट डेट है वो होने वाली है। और ये आगे हम बात करेंगे आपकी आवेदन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से आपको है वो फॉर्म फिल कराना है। सबसे मुख्य पॉइंट है आपका कि आपको है वो ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई करवाना है और फॉर्म आपको है अपने नज़दीकी ई मित्र या फिर जन सुविधा केंद्र स्वयं के स्तर से आप अगर अपने फ़ोन में ही फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपकी जो एसएसओ पोर्टल है, एसएसओ आईडी है वो अपने फ़ोन में ओपन कर जो हमारे विभाग की ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर जाकर है वो आप अपना ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। और इसके साथ है वो आप आगे हम बात करेंगे कि इसमें है वो किस प्रकार से आपको है वो एसएसओ आईडी ओपन करनी है, क्या इसमें आपको है वो आवश्यक डॉक्यूमेंट की है वो आवश्यकता होने वाली है। तो सबसे पहले है वो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एसएसओ आईडी ओपन करनी है और उसके बाद में आधार कार्ड में अथवा जन आधार कार्ड में उनके नाम, पिता के नाम और जन्म तिथि, लिंग में कोई भी आपकी त्रुटि है तो पहले से ही आप है वो त्रुटि सुधार ले, वरना आपके इस वैकेंसी में फॉर्म है अप्लाई कराते समय या फिर फाइनली सिलेक्शन में है वो आपके दिक्कत आ सकती है। और आप है वो अपने जो निश्चित ही डॉक्यूमेंट है जाति मूल ये पहले से है वो बनवा ले, क्योंकि जाति और मूल बनाने में कुछ है 2-4 दिनों का समय लगता है, तो वो आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो वो भी आप जल्दी से जल्दी बनवा ले। और बहुत से विद्यार्थी है उनके पास 10th की मार्कशीट है वो नहीं है तो वो विद्यार्थी अपना जो जन्म प्रमाण पत्र है वो नहीं बनवाया तो वो भी बनवा ले। और साथ ही साथ है आपके 10वीं की मार्कशीट और जन्म प्रमाण पत्र में से आपके एक डॉक्यूमेंट है वो आपको फॉर्म में फिल कराते समय वहाँ पर आपके आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें से है वो ओनली 2 ही डॉक्यूमेंट ऐसे है जहाँ से आपकी जो जन्म डेट है वो ली जाएगी। और आगे हम बात करेंगे इसमें है वो किस प्रकार से आपको
इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कराने के बाद है वो आपके आवेदन शुल्क है, वो मैंने आपको कहा है कि इस वैकेंसी में आवेदन शुल्क आपको किसी भी प्रकार का ओनली 0 रुपये है वो आवेदन शुल्क देना है। लेकिन इसके लिए भी आपकी एक कंडीशन है, क्या, एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा करवाने के पश्चात विभाग द्वारा अलग से कोई आवेदन शुल्क है वो नहीं लिया जाएगा। जो हमारे विभाग में हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा है वो एक बार पंजीयन शुल्क है, ये हमारी योजना चलाई गई है। अगर आपने उस योजना में पंजीकरण करवा लिया है तो आपको ये 600 और 400 रुपये आवेदन शुल्क है वो देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आगे हम बात करेंगे, इसमें है वो आपके जो सामान्य वर्ग के लिए, अगर आपने ये जो आपके एक बार पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आपको सामान्य श्रेणी में जो विद्यार्थी आते हैं उनके लिए 600 रुपये, और आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 400, और दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनके लिए आपको 400 रुपये इसमें आवेदन शुल्क है वो आपको देना होगा। और आगे हम बात करेंगे जो अलग अलग हमारे डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग नगर पालिकाओं में इसके जो पद रखे गए हैं उसके बारे में, कि कौन से हमारे केंद्र में कौन से किस प्रकार से है वो इसमें पद रखे गए हैं। तो यहाँ पर है वही आपके सारी लिस्ट है वो यहाँ पर है, और आपके फाइनली सिलेक्शन में है, आप जहाँ भी इसकी पोस्ट लेना चाहते हैं वहाँ पे ले सकते हैं। तो ये आप लिस्ट है पूरी, ये भी एक बार पूरी लिस्ट देख ले, और आपके जहाँ से ज़्यादा पद है वहाँ पे सबसे पहले वरीयता दें, ताकि आपके वही स्थान जो आपने चूज किया है वो यहाँ पर आपकी जो जॉब लोकेशन है वो आ सके। इसमें है वो यहाँ पर 2-3 है वो लिस्टें दी गई है। इसकी पीडीएफ में आपके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर आपके जो हमारे टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, और वहाँ से जाकर ये पूरी आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगी। या फिर आपके हमारे विभाग की जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ पर भी आप सारी आपकी जो ऑफिशियली विज्ञप्ति है वो आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ से है वो आप देख लेना। और आगे हम बात करेंगे, बहुत से विद्यार्थी ये बोल रहे थे कि सर हम है वो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, एसटी एससी के अंतर्गत आते हैं, तो हमें किस प्रकार से इसमें आरक्षण दिया जाएगा। तो इसके आरक्षण की बात करें तो इसमें है वो आपको 5% आरक्षण है वो दिया जाएगा अति पिछड़ा वर्ग वाले विद्यार्थियों के लिए। और जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनके लिए यहाँ पर 10%, कितना, 10% आरक्षण की व्यवस्था है वो की गई है। इस प्रकार से जो हमारे कार्मिक विभाग है के परिपत्र दिनांक 26/7/2027 के अनुसार सामान्य श्रेणी के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग है उनके लिए भी यहाँ पर है वो कुछ ना कुछ आरक्षण की व्यवस्था है वो की गई है। और आगे हम बात करेंगे भूतपूर्व सैनिक हेतु, जिनके गार्जियन है वो पहले से डिफेंस लेवल की जो किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब में रह चुके हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी सबसे पहले है वो इसमें वरीयता दी जाएगी, आपको आरक्षण है वो दिया जाएगा। ये बात भी आप अच्छी तरह से यहाँ पर है वो नोट कर लें। और आगे हम बात करेंगे, इसमें जो विद्यार्थी है वो खेल में रुचि रखते हैं, उनके पास किसी न किसी क्षेत्र से कोई भी जिला स्तर से हो या फिर राज्य स्तर से हो या फिर केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से किसी भी प्रकार का कोई डिप्लोमा है तो वो भी इसे आपके वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कराते समय वो जरूर लगवा दें। और इसमें इसके अंतर्गत है वो आपको आरक्षण भी दिया जाएगा, आप यहाँ पर है वो देख सकते हैं। इसमें है वो उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधित प्रावधान है, इसमें है वो स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा गया है। जो विद्यार्थी खेल में रुचि रखता है उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है वो की गई है। आगे हम बात करेंगे, इसमें है वो किस प्रकार से आपको और क्या क्या इसमें विशेषताएं हैं वो दी गई है। इसमें आगे है वो हम बात करेंगे कि इसमें आपकी राष्ट्रीयता योग्यता इसमें क्या रखी गई है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए विद्यार्थी, नेपाल, भूटान और तिब्बत क्षेत्र का आपका नागरिक है, नागरिक की आपके पास है वो स्थायी रूप से बसने की आपकी सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ ही है वो बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसमें आयु सीमा में किस प्रकार से कैटेगरी के हिसाब से है वो छूट दी गई है। इसकी अगर हम बात करें तो जो विद्यार्थी अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनके लिए यहाँ पर है वो 5 वर्ष का अतिरिक्त इसमें आयु सीमा में छूट है वो दी गई है। और जो विद्यार्थी जो महिलाएं हैं वो राजस्थान की मूल निवासी है और सामान्य वर्ग के अंतर्गत आती हैं उनके लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी गई है। और जो महिलाएं अनुसूचित जाति और जनजाति के अंतर्गत आती है, अति पिछड़ा अन्य वर्ग के अंतर्गत आती हैं उनके लिए यहाँ पर 10 वर्ष की आयु सीमा में है वो हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा छूट दी गई है। इस प्रकार से अलग अलग है, जो महिलाएं विधवा है और वंचित विवाह है, महिला के मामले में कोई आयु सीमा इसमें नहीं होगी। जो महिलाएं
विधवा या फिर विच्छिन्नीय विवाद से परिपूर्ण है, उन महिलाओं के लिए इसमें है। वो किसी भी प्रकार की आयु सीमा की कोई भी इसमें लिमिट है वो नहीं रखी गई है। आगे हम बात करेंगे इसमें है वो और आपके क्या क्या जो चयन प्रक्रिया है उससे संबंधित भी मैं आपको पूरी जानकारी है वो दे देता हूं कि नगरीय निकाय विज्ञप्ति पदों हेतु प्राप्त आवेदकों में से प्राप्त अभ्यर्थियों का चयन है वो निकाय गठित चयन समिति या फिर साक्षात्कार आपके जो इंटरव्यू के आधार पर है वो प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। और प्रायोगिक परीक्षा में आपसे है वो क्या क्या क्वेश्चन है, किस प्रकार से किस लेवल से है वो आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन है वो जो आपके प्रायोगिक लेने वाला है अधिकारी वो आपसे पूछ सकता है कि आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने क्या ग्रेजुएशन कर रखी है, इसके बारे में आप अपने बारे में है एक अच्छी तरह से आपसे इंटरव्यू है वो पूछ सकता है। बाकी आपके जो सफाई से संबंधित इंटरव्यू है वो तो आपको सभी विद्यार्थियों को लगभग पता ही है, ओनली नॉर्मली है वो पूछेंगे। और आपके अपने और आपके जो कोई किसी भी प्रकार के आपके ग्रेजुएशन आपके पास किसी भी प्रकार की कोई डिग्री है उससे संबंधित है वो कुछ ना कुछ आपसे क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो उसके बारे में आप है वो अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके जाए वहाँ पर जाने से पहले। और इसमें जो विद्यार्थी वाल्मीकि समाज के अंतर्गत आते हैं उनको वरीयता है वो दी जाएगी, आपको पता ही होगा। और अलग अलग इसमें है वो कैटेगरी के हिसाब से जो पद है वो डिवाइडेशन किए गए हैं वो भी आपको पता होगा। और सबसे मुख्य पॉइंट है इसमें ये भी है कि आयु संबंधित प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र जन्म तिथि अंकित हो वो आपके 2 सत्यापित प्रतिलिपि है वो आपके पास होनी चाहिए। और आवेदन के जन आधार कार्ड की 2 सत्यापित प्रतिलिपि है वो आपके पास होनी चाहिए। और आवेदक का अनुभव प्रमाण पत्र की 2 प्रतिलिपि है वो आपके पास होनी चाहिए। इस प्रकार से आपके अलग अलग जो डॉक्यूमेंट है उसकी फाइल आपके पास है वो एक सूची में आप रख लें ताकि आप इंटरव्यू देने जाओ वहाँ पर ही आपके वो फाइल है वो चेक हो सकती है। बाकी आपके ये सारे डॉक्यूमेंट है वो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ऑनलाइन आपके आवेदन फॉर्म में जमा कराते हैं तो वहाँ पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होगी। तो आप पहले से ही है ये सारे डॉक्यूमेंट है वो आप क्लियर करा लें। इसके बाद 2 चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति है वो आपके पास होनी चाहिए जो कि 6 माह की अवधि में जारी किया गया हो। आपके जो लेटेस्ट चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए जो 6 माह के अंदर आपके जो पारित किया हो, जारी किया गया हो। इसके बाद में है वो राजस्थान सरकार का ये राजस्थान का रहने वाला होना चाहिए। अधिकारी द्वारा विविध जारी मूल निवास प्रमाण पत्र है उसकी 2 प्रतिलिपि आपके पास होनी चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग से संबंधित आपके पास प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। ये भी आपके लगभग 1 वर्ष के अंतर्गत है वो आपके 1 या फिर 1.5 वर्ष से आप पुराना मत लेना ताकि आपको कोई भी वहाँ दिक्कतें ना हो। विवाहित होने की दिशा में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र आपकी 2 प्रतिलिपि है वो आपके पास है होनी चाहिए। और इसमें अलग अलग आपके डॉक्यूमेंट है वो दिए गए हैं। और अभी आपके इस वैकेंसी से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप अपने मैंने आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो आप मेरे पर्सनली टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है वो मैंने डाल दिया, वहाँ से जाकर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो सके। बाकी ऐसी से वैकेंसी से संबंधित हमारे विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई ऑफिशियली जानकारी दी जाएगी तो मैं आपको सबसे पहले जानकारी है वो दे दूंगा इस YouTube चैनल के माध्यम से। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर एक अपडेट के बारे में है वो आपको सारी जानकारी मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।